दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के बारे में आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगे। यहाँ पर आपको कौन कौन से टाइप का लोन देखने को मिलता है, आपको कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, आपको कितने इंटरेस्ट रेट पर लोन लगाया जाता है, यहाँ पर आपको लोन कितने समय के लिए यानी कितने टेन्योर रेट पर लोन मिलता है, यहाँ पर आपको लोन पर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। अब चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको कौन कौन सी टाइप का लोन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन। अब ये होम लोन वो लोन है, अगर कोई व्यक्ति केवल सैलरीड व्यक्ति है तो ये लोन ले सकता है, अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वह व्यक्ति यह लोन नहीं ले सकता। सेकंड आता है दोस्तों बड़ौदा होम लोन। नाम से पता लग रहा है बड़ौदा होम लोन है, पर ये जो क्राइटेरिया है ना, ये वाली जो टाइप है, इसमें हर एक व्यक्ति लोन ले सकता है। कोई भी यहाँ पर बाउंडेड नहीं है कि कोई सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हर एक व्यक्ति ये लोन ले सकता है। नेक्स्ट आता है बड़ौदा मैक्स सेविंग होम लोन। अब ये जो होम लोन है ना दोस्तों, ये एक अलग लेवल का होम लोन है, ये टाइप है इनकी, बट इसमें आपको फायदा बहुत देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपका लोन 10 लाख का है, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से 10 लाख का लोन लिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा ये कहता है कि आप जो होम लोन है ना अपने ना यहाँ पर सेविंग बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर दो। इससे क्या होता है, देखिए अगर आप मान लीजिए कभी ना कभी आपने 50,000 या 1 लाख, मैं मान के चलता हूँ 50,000 पे आपने बैंक खाते में डाल दिया बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब कहीं भी आप पैसा डाल रहे हो कहीं भी, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है कि हाँ भी मान लीजिए अगर 3% का भी मिल रहा है, मान लो 50,000 पे आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कहेगा, जो आपने 50,000 डाला है ना उसको भूल जाओ, अब वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा कहता है कि वो पर्सनल जो आपने डाला है ना पैसा वो नहीं मिलेगा। अब वो कहाँ गया, वो जो आपका होम लोन की अमाउंट थी ना, जैसे वो 10 लाख रुपए, उसमें से 50,000 कट हो गया। अब आप कहोगे भाई यार वो जो मेरा 3% इंटरेस्ट रेट था उसका क्या बना, बट एक चीज आप सोचो, होम लोन का भी तो एक इंटरेस्ट रेट है। होम लोन का मान लीजिए आपको 7% का इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है, वेरी कर सकता है। मान लीजिए 7% का इंटरेस्ट रेट वहां पर आपको देना पड़ता 50,000 के लोन पे, और यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा आपको देगा 3% का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट पे। अब देखिए आपको 3% और 7% में से माइनस कर दीजिए, आपका 4% बच गया। यानी जो 50,000 पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को 4% एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता ना, वो बच गया। तो ऐसे में ये जो टाइप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम की टाइप है। अगर आपके पास पैसा आ सकता है और आप उसको सेविंग अकाउंट्स में डाल सकते हो। अगर अभी तक आपको ये चीज़ थोड़ा समझ नहीं आई ना, वीडियो को प्लीज़ पीछे जाओ, अब फिर यहाँ पर इसको देखो। आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ये मुझको बहुत अच्छी क्राइटेरिया लगती है कि चलो भाई हमको इसमें इंटरेस्टेड बच जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो ये चाहता है कि भाई व्यक्ति का इसी बैंक में अकाउंट हो। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए इसने एक ये वाली टाइप निकाली हुई है। अब इसमें दोस्तों इस टाइप के अंतर्गत आप 20 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो, और ये लोन आपको 30 साल के लिए मिल सकता है। हालांकि पिछला लोन भी यहीं पर ऐसा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात कर लें बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन टेक ओवर स्कीम। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका लोन होम लोन पहले किसी और बैंक में चल रहा है, किसी भी बैंक में, HDFC बैंक, SBI बैंक, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा क्या कहता है, अब आपने करना क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी लोन है ना आपका है ही नहीं, मान लीजिए तो दूसरे बैंकों में जैसे SBI में लोन है या HDFC में, वहाँ से लोन ट्रांसफ़र करके यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे में इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ना या तो कम EMI देनी पड़ सकती है, या पर आपको कम इंटरेस्ट रेट देने पड़ सकते हैं, तभी आप ये वाली चीज़ अपनाते हो। नेक्स्ट आती है दोस्तों होम इम्प्रूवमेंट लोन। अब होम इम्प्रूवमेंट लोन में दोस्तों क्या है, मान लीजिए आपका पहले से कोई घर बना हुआ है, ठीक है, आपका सिंगल स्टोरी घर है, आप चाहते हो कि मैंने डबल स्टोरी घर बनाना है, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर ये वाला लोन लेते हो। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों 10 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, ये भी आपको 30 सालों के लिए मिलता है। अब आता है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा प्री अप्रूव्ड होम लोन। अब दोस्तों ये जो होम लोन है ना, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, और अगर आपका इसी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो आपको एक प्री अप्रूव्ड लोन देता है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब प्री अप्रूव्ड लोन में क्या चीज होता है कि यहाँ पर आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि भाई तुम इतने लोन के लिए आवेदन कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से। इसमें दोस्तों मैक्सिमम आपको 10 करोड़ तक का लोन 30 सालों के लिए मिल जाता है। अब बात करें यहाँ पर दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप अप लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप अप लोन नाम से पता लग रहा है, मान लीजिए अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से 50 लाख का लोन लिया है, 50 लाख का लोन, अब आपको 5 लाख की और जरूरत पड़ गई है,
आपका घर अभी नहीं बना प्रॉपर, तो ऐसे में आपको यहाँ पर अगर 50 लाख के लोन पर वो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको टॉपअप बोलेंगे। अब बैंक ऑफ बड़ौदा आपको यहाँ पर टॉपअप लोन दे देगा बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। आता है अब बैंक ऑफ बड़ौदा होम सुविधा पर्सनल लोन। अब ये दोस्तों ये ना एक लोन के टाइप की चीज़ नहीं है, इसके लोन के बीच में आती है। अब मान लीजिए लोन सुविधा क्या है, इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे इंश्योरेंस की कॉस्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट हो गई, स्टैंप ड्यूटी की कॉस्ट हो गई। अब इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ये कहता है कि भाई अगर तुम होम लोन ले रहे हो ना, साथ ही साथ में तुम अपनी इंश्योरेंस भी करा लो, ठीक है, फैमिली के लाइफ इंश्योरेंस भी करा लो। अब क्यों करा लो, ये इसलिए होता है कि बाई चांस अगर आपने लोन लिया या फिर जिस भी व्यक्ति ने लोन लिया और वो चला जाता है, यानी वो नहीं रहता दुनिया में, तो ऐसी स्थिति में बैंक को तो पैसा चाहिए ही। अब बैंक को देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपने 50 लाख का लोन ले लिया है और आपने प्रॉपर पूरा लोन वापस नहीं किया, 10 लाख 20 लाख का लिया, 30 लाख बच जाता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इंश्योरेंस जो कराया होता है ना, उससे आपके लोन की अमाउंट कवर कर लेती है। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन इंटरेस्ट रेट। अब देखिए इंटरेस्ट रेट आपको कितना लगाया जाता है। सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है दोस्तों कि यहाँ पर आपको 2 प्रकार के इंटरेस्ट रेट लगाए जाते हैं। जैसे एक आपको लगाया जाता है फ्लोटिंग रेट। अब ये फ्लोटिंग रेट क्या भला है? फ्लोटिंग रेट ये है कि मान लीजिए अभी देखिए कम से कम यहाँ पर आपको 8.40% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है और मैक्सिमम आपको 10.60% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ये कहता है कि मान लीजिए अगर आपने 60 महीने के लिए लोन लिया है तो ये इंटरेस्ट रेट इन दोनों अमाउंट के बीच में कभी भी फ्लक्चुएट हो सकता है। आपको ये क्या पता, मान लीजिए 8 पॉइंट से कम भी हो सकता है, 8 से बढ़ भी सकता है। अब ये चीज़ आरबीआई के द्वारा करी जाती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना घटाना, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये कहता है कि यहाँ पर फ्लोटिंग रेट लीजिए। इसमें फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, आपका ना जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है। आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर कम भी हो सकता है यहाँ पर, कि बाई चांस अगर आरबीआई ने कम कर दे इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पर आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। बट दोस्तों अगर बात करें हम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की, अब फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या है दोस्तों, इसमें देखिए पहले तो देखिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट होता ही ज़्यादा से शुरू है कि भाई अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन मिले कि 10.15 से लेकर 11 मतलब 12% तक जा रहा है। अब तो बैंक ऑफ बड़ौदा कहेगा कि अगर तो देखिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो फिर तो यही आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। बट अगर आप जाओगे बैंक में अप्लाई करने के लिए तो बैंक आपको कहेगा कि जो हमारी वेबसाइट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना, हम आपको उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाला। तो ऐसे में दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पर ही अप्लाई करना है लोन के लिए। और अगर फ्लोटिंग रेट की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 8.40% से लेकर 10.60% तक का यहाँ पर लोन देखने को मिल रहा है अगर आप ले रहे हो सैलरीड व्यक्ति हो। अगर आप नॉन सैलरीड व्यक्ति हो तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भी बिल्कुल सेम है। बट यहाँ पर अगर आप चीज़ नोट करेंगे, अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप सैलरीड व्यक्ति हो तो आपको कम से कम 10.15% का लगाया जाएगा इंटरेस्ट रेट, और वहीं अगर आप नॉन सैलरीड व्यक्ति हो तो यहाँ पर आपको 10.25% से लेकर 11.60% का देखने को मिलेगा इंटरेस्ट रेट। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कौन सी स्कीम वेरीफाई करती है, अच्छी मानते हैं, तो यहाँ पर आप फ्लोटिंग रेट के लिए इसके साथ जा सकते हो। अगर दोस्तों होम लोन कैलकुलेटर की बात करें तो देखिए मान लीजिए अगर आप 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हो, 5 लाख का लोन ले रहे हो, यहाँ पे अभी हम 5 लाख कर देते हैं, 5 लाख का लोन ले रहे हो और ये लोन आप मान लीजिए 5 सालों के लिए, यहाँ पे 60 महीनों के लिए आपको मिल रहा है ये लोन, और इस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है 8.40% का लगाया जा रहा है। तो आपकी यहाँ पर जो EMI बनेगी दोस्तों, वो EMI बनेगी 10,234 रुपये की EMI 1 लाख के लोन पर। 1 लाख के लोन अगर मान लीजिए 5 लाख का लोन ले रहे हो तो यहाँ पर आप इस तरह से लोन ले सकते हो। अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पूरा का पूरा पेज खुलेगा। अब इसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपको अपना फुल नेम देना है, ईमेल आईडी देनी है, फिर आपने दोस्तों सिलेक्ट योर प्रेफर्ड ब्रांच। अब इसमें क्या करना है, आपको अपनी पहले एक स्टेट सेलेक्ट करनी है, सिटी सेलेक्ट करनी है, फिर अपना एड्रेस देना है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर डाल के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा वो भरना है, फिर इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है 8.4% से यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट लगाए जाते हैं अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करना है। अब ठीक है, फिर जब प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से यहाँ पर आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपको कॉल आएगा, आपकी इनकम वेरीफाई की जाएगी, आपका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ली जाएगी पैन कार्ड आधार कार्ड की, आपको पूछा जाएगा कि कितना लोन ले सकते हो। इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर आपको लोन ऑफर किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।
आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन के बारे में जानकारी पता लगी होगी। अभी इस वीडियो में ना दोस्तों मैंने आपको अलग अलग जो टाइप्स के बारे में बताया है उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, बट आने वाली वीडियोस में मैं इन सभी टाइप के बारे में डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो। अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आया वीडियो में ना, कुछ भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके अपने डाउट्स को बताओ, मैं कोशिश करूँगा हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई करो। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।